हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, पूरा फुल चैप्टर हम आज के एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा वीडियो होने वाला है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका फुल चैप्टर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बात एक क्लियर कर दूं, बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस जो भी उत्तराखंड से है उनके लिए हमारा ये वीडियो है। अगर दूसरे भी देख रहे हैं तो अगर उनके लिए भी हेल्पफुल है तो वो भी वीडियो हमारा देख सकते हैं। दोस्तों, सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों, हमारे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से ही मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि हम फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करेंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स मीनिंग्स के। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक होगा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, थर्ड होगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ होगा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे मीनिंग। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में प्लानिंग क्या होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स मीनिंग। सो स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, चलिए पहले वो कवर कर लेते हैं। Statistics is a branch of mathematics that deals with collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. सो दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, जो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, उसका उस डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है एंड प्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। चलिए इसे ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है जो भी रिलेटेड डाटा आता है वो वेरियस सोर्स से कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज यानी टेबल फॉर्म में या तो फिर ग्राफ फॉर्म में उस डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद उस डाटा को डीपली एनालाइज करता है, डीपली स्टडी करता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन यानी अपना कंक्लूजन बताता है कि ये जो रिजल्ट आया है उसका कंक्लूजन बताता है और इस तरह से प्रेजेंट करता है कि जो भी यूजर्स है, यूजर्स को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, उसे कहते हैं दोस्तों हम स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। अब जैसे एक बिजनेस है, बिजनेस को यह पता करना है कि लास्ट 10 साल में एवरेज प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है, वो देखना है एक बिजनेस को। तो बिजनेस क्या करेगा, पूरा डाटा निकालेगा कि लास्ट 10 ईयर से कब कौन से ईयर प्रॉफिट हुआ, कौन से ईयर लॉस हुआ। ये 10 साल का पूरा डाटा निकालेगा, डिवाइडेड बाय 10 करेगा। तो इससे पता क्या चलेगा कि एवरेज प्रॉफिट 10 साल में कितना कमा रही है कंपनी, ये पता चल जाता है। ये पता कैसे चलता है, ये स्टैटिस्टिक्स की मदद से चलता है। और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल विराट कोहली है। विराट कोहली ने पिछले 50 इनिंग्स में कितना एवरेज स्कोर किया है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पिछले 50 इनिंग्स का पूरा डाटा लेंगे, डाटा लेकर डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, तो हमें पता चल जाएगी एवरेज वो स्कोर कितना कर रहा है विराट कोहली। सो ये कैसे करते हैं, ये हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से। सो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, पहले डाटा को कलेक्ट करता है। जैसे बिजनेस के एग्जांपल में देखा था मैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है, साल को साल जितना प्रॉफिट है वो पर डाटा कलेक्ट करता है। उसके बाद उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है इन टेबल या तो फिर ग्राफ फॉर्म में। उसके बाद उसे एनालाइज करके अपना कंक्लूजन प्रोवाइड करता है और इस तरह से प्रेजेंट करता है कि जो भी अच्छे से यूजर्स है उसको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसे कहते हैं दोस्तों स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मेन गेम रहता है डाटा का ही, कि डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और अपना प्रेजेंट करना, इसे ही कहते हैं दोस्तों स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मेन फोकस होता है डाटा के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स नाम आया तो समझ जाना हमें डाटा के बारे में ही पढ़ना है। ये था दोस्तों हमारा स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स के बाउंड्रीज कहां कहां तक है वो हम स्कोप में पढ़ते हैं। दोस्तों चलिए, टोटल 8 पॉइंट्स है, वन बाय वन हम समझेंगे। फर्स्ट है प्लानिंग। स्टैटिस्टिक्स मदद करता है प्लानिंग करने में, चाहे वो इंडिविजुअल प्लानिंग होते, चाहे वो गवर्नमेंट प्लानिंग होते, या तो फिर चाहे बिजनेस को अच्छे से स्ट्रैटेजीज बनाने होते, स्टैटिस्टिक्स मदद करता है दोस्तों। उसका सेकंड है इकोनॉमिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स मदद करता है गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग करने में, या तो फिर इकोनॉमिक प्लानिंग जो किया था उसको अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करने में, या तो फिर जो बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उनको इवैल्यूएट करने में, उनका डाटा प्रोवाइड करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, ये सारा डाटा कलेक्ट करने में या तो फिर प्रोवाइड करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। उसका थर्ड है बिजनेस। बिजनेस में भी मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे बिजनेस के लिए भी बहुत सारा डाटा लगता है, जैसे प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइज करने के लिए, इनके लिए भी बहुत सारा डाटा लगता है। जैसे कस्टमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू कितनी है, हमारा प्रोडक्ट कैसे चलेगा, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस कमा रहे हैं, ये सारा डाटा प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स बिजनेस को दोस्तों। उसका फोर्थ है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी बड़ा रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे
कौन सा प्रोडक्ट की आगे जाके डिमांड पड़ेगी, हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैसा करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को रोक के रखना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट की आगे जाके डिमांड बढ़ेगी, ये सारा भी प्रोवाइड करता है डाटा इंडस्ट्री को स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ है मैथमेटिक्स। जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों इंटरकनेक्टेड है। बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट है जैसे एल्गोरिदम हो गया, या तो फिर मीन मीडियन मोड हो गया, या तो फिर कह लीजिए आप प्रोबेबिलिटी होगा, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाए जाते हैं और मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं। सो दोनों सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड ही है दोस्तों। उसका सिक्स्थ है मॉडर्न साइंस। अब जैसे साइंस का काम क्या होता है, रिसर्च करना और इनोवेशन करना, और रिसर्च एंड इनोवेशन में जितना भी डाटा लगता है वो सारा डाटा प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स। और जैसे ही इनोवेट कर लिया तो उसका रिजल्ट का डाटा भी, जितना रिजल्ट यानी कैसे वो इंप्लीमेंटेड डाटा अच्छा है या तो फिर बुरा है, अपना कंक्लूजन प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। उसका सेवंथ है सोशियोलॉजी। अब जैसे सोशियोलॉजी मेन डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। अब जैसे गवर्नमेंट ने सोशल पॉलिसी या तो फिर इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर लिए तो इसका इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है, ये इंपैक्ट कलेक्ट करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। उसका एट्थ है स्पोर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स स्पोर्ट्स में एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसे प्लेयर का परफॉर्मेंस निकालने में हो गया या तो फिर टीम का परफॉर्मेंस निकालने में होगा, ये सारा डाटा कलेक्ट करके प्रोवाइड करता है टीम्स को, ताकि टीम का या तो फिर प्लेयर का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सके। सो दोस्तों ये थे हमारे 8 स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हमारा आज का थर्ड टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स से क्या क्या मदद मिलती है वो हम इंपॉर्टेंस में समझते हैं। इसके भी 8 पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। फर्स्ट है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। जो कॉम्प्लेक्स डाटा रहता है, बड़ा डाटा रहता है या तो फिर ह्यूज डाटा रहता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना या तो फिर टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड है सपोर्ट्स एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। चाहे वो गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में होंगे या तो फिर बिजनेस को डिसीजन मेकिंग करने में होंगे, स्टैटिस्टिक्स मदद करता है। अब जैसे बिजनेस है, बिजनेस क्या करेगा, 8-10 डिसीजन लाएगा, 8-10 ऑप्शन लाएगा, 8-10 ऑप्शन को इवेलुएट करता है स्टैटिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस निकालता है, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन रहता है उस बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। उसका थर्ड है फैसिलिटेट्स रिसर्च एंड इनोवेशन। जैसे मैंने कहा रिसर्च एंड इनोवेशन में जितना भी डाटा लगता है वो प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स। और जैसे ही इनोवेशन हो गया, वो इनोवेशन करे सो जो इनोवेशन किया था वो कैसा है उसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ है एनेबल्स फोरकास्टिंग। फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने में, फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कौन सा प्रोडक्ट आगे जाके चलेगा, कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड रहेगी, ये सारा प्रेडिक्ट करने में स्टैटिस्टिक्स मदद करता है बिजनेस को। उसका फिफ्थ है इंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल। अब जैसे प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल करने में, क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। जो भी वेस्टेज होता है वेस्टेज को रिडक्शन करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे लास्ट टाइम कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए थे, ये सारा डाटा प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स, जिसकी मदद से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम से कम मैन्युफैक्चर करती है कंपनीज दोस्तों। उसका सिक्स्थ है असिस्ट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट को भी मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में ग्राउंड लेवल जाके ये चेक करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारे पॉलिसीज बनाने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट को दोस्तों। सेवेंथ है एनालाइजेस मार्केट ट्रेंड्स। अब जैसे मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर ज्यादा चाहता है, ये सारा डीप एनालाइज करके डाटा प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स बिजनेस को दोस्तों। उसके बाद एट्थ है एनहांसेस स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजीज। अब जैसे स्पोर्ट्स में भी मदद करता है स्टैटिस्टिक्स, जैसे प्लेयर की परफॉर्मेंस निकालने में, टीम की परफॉर्मेंस निकालने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स, जिससे टीम का परफॉर्मेंस एज वेल एज प्लेयर का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है थ्रू दी स्टैटिस्टिक्स। सो दोस्तों ये थे हमारे 8 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा फोर्थ टॉपिक होगा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स से क्या क्या नुकसान आता है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। टोटल 8 पॉइंट समझाऊंगा, चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है इट कैनॉट स्टडी क्वालिटेटिव डाटा। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डील करता है न्यूमेरिकल डाटा में, सिर्फ नंबर्स में डील करता है, क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर फोकस नहीं करता स्टैटिस्टिक्स। जैसे क्वालिटेटिव डाटा एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ ये समझाता है, नंबर्स में बताता है कि इतना प्रॉफिट हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ ये रीजंस नहीं बताता स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। सो क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर फोकस नहीं करता स्टैटिस्टिक्स। सेकंड है रिक्वायर्स स्टैंडर्डाइज्ड डाटा। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स को अगले प्रोसेस करना है तो डाटा जो कलेक्टेड डाटा है
वो डाटा स्टैंडर्ड्स डाटा होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स को। अगर डाटा स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तो ये रिजल्ट भी स्टैंडर्डाइज नहीं देता है। सो टू कलेक्टेड डाटा स्टैंडर्डाइज ये मांगता है दोस्तों। उसका थर्ड है प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन। जो स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट है वो इजीली कोई भी एडिट कर सकता है। अगर कोई फ्रॉड आदमी के हाथ में लग गया तो इजीली जो रिजल्ट है उसको ऊपर नीचे कर सकता है स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। फोर्थ है इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डील करता है बड़े नंबर्स में। स्टैटिस्टिक्स छोटे डाटा या तो फिर इंडिविजुअल डाटा के ऊपर फोकस करना है। अगर उसे निकालना है एक आदमी के इनकम के बारे में तो एक आदमी का इनकम नहीं निकाल सकता। अगर उससे पूरे कंट्री का इनकम निकालना है तो स्टैटिस्टिक्स डील करता है। सो इंडिविजुअल डाटा के ऊपर ये फोकस नहीं करता। फिफ्थ है डिपेंड्स ऑन सैंपल क्वालिटी। स्टैटिस्टिक्स मेन डिपेंड करता है सैंपल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल 100 आदमी का डाटा निकालना है, 100 आदमी कितना कमाते हैं, उनका इनकम कितना है निकालना है। तो ये क्या करता है, सिर्फ एक आदमी का इनकम पूछता है कि तू कितना कमाता है। उसने फॉर एग्जांपल 50,000 कमा लिया तो ये बोलता है ऑन एन एवरेज पूरे 50,000 नहीं कमाते हैं। सो सैंपल के ऊपर मेन डिपेंड करता है। सिक्स्थ है लिमिटेड टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। जैसे मैंने कहा ये सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर फोकस करता है, क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर ये फोकस नहीं करता। सेवेंथ है कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स एंड टूल्स। स्टैटिस्टिक्स के बड़े बड़े फॉर्मूलेस रहते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर रहता है, एडवांस टूल्स रहते हैं। इसको समझने के लिए सिर्फ एक्सपर्ट ही काम कर सकता है स्टैटिस्टिक्स का। अगर कोई न्यू कमर्स है तो स्टैटिस्टिक्स वो यूज नहीं कर सकता। एट्थ है अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे अफेक्ट करता है स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट को। जैसे पर्सनल बायसेस हो गया, या तो फिर डाटा कलेक्शन में कुछ गलती का डाटा कलेक्ट हो गया, या तो फिर हमारा कलेक्शन मेथड सही नहीं था। ये सारे फैक्टर्स से स्टैटिस्टिक्स को अफेक्ट करता है दोस्तों। ये सारे 8 लिमिटेशंस थे हमारे स्टैटिस्टिक्स के। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हमारा फिफ्थ टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन थोड़ा आपका बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग। मीनिंग क्या होता है, चलिए मीनिंग की तरफ हम पहले बढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ collecting, analyzing, interpreting and presenting data to understand and solve a specific problem. सो दोस्तों स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितना भी डाटा लगता है उसको पहले कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है एंड प्रेजेंट करता है दोस्तों स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी को नया प्रोडक्ट कंपनी ने इन्वेंट किया। अब उसका प्राइस क्या रखना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितना भी डाटा लगता है वो पहले डाटा को कलेक्ट करता है कि कस्टमर के माइंड में क्या प्राइस होना चाहिए, कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। ये सारा डाटा कलेक्ट करता है, उसके बाद उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, उसके बाद उसको डीपली एनालाइज करता है, अपना कंक्लूजन बता के अच्छे से प्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन यानी एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना भी डाटा होता है वो डाटा से ही कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन अगर आया तो समझ लेना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना भी डाटा लगता है वो डाटा को में डील करता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों ये हो गया हमारे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का। सो दोस्तों अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में प्लानिंग क्या रोल प्ले करता है। जैसे प्लानिंग एक फंक्शन होता है, सो प्लानिंग क्या रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में, चलिए वो देखते हैं। प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द फ्रेमवर्क ऑफ ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हमें करना है वो फ्रेमवर्क डिजाइन करता है दोस्तों प्लानिंग। अब जैसे प्लानिंग का मेन काम क्या होता है, एडवांस में डिसाइड करना आगे जाके क्या करना है। सो प्लानिंग क्या करता है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को आगे जाके क्या करना है वो पहले फ्रेमवर्क बनाता है प्लानिंग। दोस्तों जैसे क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, डिसाइडिंग द डाटा कलेक्शन पीरियड एंड प्रिपेयरिंग सैंपल टेक्निक्स। सो दोस्तों इसका मेन काम क्या होता है, पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करता है। जैसे एग्जांपल में हमने देखा हमें प्राइस डिसाइड करना है, सो ये पहले ऑब्जेक्टिव्स को पहले डिसाइड करता है, सेट कर लेता है क्लियर। उसके बाद इसका बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है, पॉपुलेशन का मतलब होता है इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है वो पहले देख लेता है। उसके बाद डाटा कलेक्ट कौन से मेथड से किया जाएगा ये पहले प्लान कर लेता है। उसका सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज होगी ये सारा डिसाइड कर लेता है दोस्तों प्लानिंग। सो प्लानिंग का मेन काम होता है एडवांस में डिसाइड करना कि आगे जाके क्या करना है, एक फ्रेमवर्क बना के देता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को प्लानिंग। उसके बाद दोस्तों स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल प्ले करता है हमें वो देखना है दोस्तों, चलिए देखते हैं। Organization refers to the structuring and executing the planned framework in a systematic plan or manner.
सो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अभी जो हमने प्लानिंग में फ्रेमवर्क बनाया था, हमने एडवांस में डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या करना है। सो जो फ्रेमवर्क जो बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में जितने भी चीजें लगती है वो सारे चीजें प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजिंग दोस्तों। जैसे इट इन्वॉल्व्स अलोकेटिंग रिसोर्सेज, डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गैदरिंग डाटा, एनालाइजिंग इट। जैसे इसका मेन काम होता है जितना भी रिसोर्सेज होता है, जैसे जितने इंप्लॉयज लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, ये सारा प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजिंग दोस्तों। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोकेट करता है, यानी कौन से इंप्लॉयज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कौन से इंप्लॉयज का क्या रोल रहेगा, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोकेट करता है। उसका डाटा कलेक्ट करना, एनालाइज करने का काम भी ऑर्गेनाइजेशन करता है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। सो दोस्तों अगर आपको पूरा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए तो उसको डिटेल वीडियो बनाया हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में पूरा फुल जो आपके सिलेबस में दिया गया था वो सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस किए दोस्तों। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपको सारों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और एक बात, मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।